अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। लंदन में गार्ड्स ने सहाफ़ी से की बदतमीज़ी, उसके बाद मियां साहब को ये पता चला, उन्होंने क्या किया है, मुआफ़ी भी मांग ली है। माजरा क्या है, इस पर बात करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब अच्छा, माफ़ी जो है वो मैं पहले इंटरप्ट कर दूं आपको। माफ़ी मियां साहब ने तो खैर मांगी नहीं है। मियां साहब के गार्ड्स ने या जो उनके लेफ्ट राइट लोग होते हैं जी, उन लोगों ने माफ़ी मांगी है। लेकिन मियां साहब के लिए जान छुड़ाना मुश्किल होगा। देखिए, ये तो उनके ही कारण है ना। कि सहाफ़ी जो हैं उन्होंने मियां साहब से अब इस पर दोबारा बात की, पूछा कि मियां साहब आपके स्टाफ ने बदतमीज़ी की, और सिर्फ बदतमीज़ी, ये आम सी बदतमीज़ी नहीं थी। ये जो फुटेज हम दिखा रहे हैं इसको स्लो मोशन में करके, और हम ये चाहेंगे कि अब ये फुटेज अगर चलने वाली है तो इसमें अगर ख़वातीन देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो वो ना देखें। ये हमने इसलिए पहले बता दिया कि फिर आप इसको बंद कर दें, मत देखें। जो इस गार्ड ने हरकतें की हैं, ये तो मुझे लग रहा है कोई लंदन में मौजूद कोई गोरा गार्ड नहीं है। मियां साहब ने वहां पर भी छांट कर कोई ऐसा लगता है कोई गवाल मंडी का, कोई लाहौरी, कोई गुजरांवाला का, कोई गुल्लू भट्ट टाइप का कैरेक्टर रखा हुआ है। वो किस कदर गंदे इशारे कर रहा है, वो अपनी फ्लाई पकड़ के पैंट्स की। कोई अजीब वाहियात आदमी है, और एक सहाफ़ी को और कैमरों को ये इशारे कर रहा है। मतलब उसे कैमरों का तो खौफ ही नहीं ना। नहीं, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। उसे ये है कि ये जो है मियां साहब, उसे लगता है मियां साहब नहीं है, ये जो है वो कोई मुकद्दस गाय भी नहीं, ये बरतानवी वजीर आज़म है। उससे तो ये लगता है शायद ये यहाँ जो है ना क्या नाम इस जगह का, स्टनहोप हाउस नहीं है ये गालिबन 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। तो इस तरह की हरकतें, इससे जब ये हरकत की थी उस रोज़ भी बड़ा सहाफ़ियों ने रेजिस्ट किया, बात की, लेकिन ये करता रहा। इससे पहले ये लोग जो हैं वो बोल न्यूज़ के स्टाफ के साथ एक से ज़ायद बार कर चुके हैं, कुछ दीगर सहाफ़ियों के साथ कर चुके हैं, और उनसे बाकायदा बदतमीज़ी कर चुके हैं। मसला क्या है? देखिए, मसला ये है कि लंदन में 1 2 3 कुछ 4 सहाफ़ी हैं जी। ये 4 सहाफ़ी जो हैं, ये जो करेंगे ये काबिल कबूल होगा। ये अंदर भी जाएंगे, ये मियां साहब के घर में एवनफील्ड भी कभी कभार चले जाएंगे, स्टनहोप हाउस तो ये अक्सर चले जाएंगे, और वहाँ हसन नवाज के दफ्तर में जाकर बैठेंगे और मियां साहब से मुलाकात करके आ जाएंगे। मियां साहब की जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह चली हैं अभी, जब इन लोगों की हुकूमत थी 16 महीने की, तो उसमें भी ये लोग जो थे मौजूद थे, और ये 3 सहाफ़ी प्लांटेड सवालों के साथ मौजूद थे, और इसे कहते थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है नवाज शरीफ की। अच्छा, ये वैसे ही होता था ना, जब कोई दूसरा सहाफ़ी सवाल करता था तो ये फौरन हरकत में आ जाते थे और ये सवाल करते थे। ये फिर सवाल करते हैं, उस सवाल को दबा देते हैं कि मियां साहब को तकलीफ ना हो कि उन्हें किसी और का जो है वो आवाज़ गालिब आ जाती है। और ये आपको मैं बताऊं क्या, लंदन में हमारे कई दोस्त हैं जो जिनसे ये खबरें हम लेते हैं, वो ये कहते हैं ये लोग पहले से जो ना जितने भी जूनियर हैं तैयार होते हैं, तो उनको इस सीनियरिटी का रोब झाड़ के, बड़े होने का रोब झाड़ के, बड़े भाइयों वाला, कि नहीं तुम सवाल नहीं करना। मियां साहब नाराज हो जाते हैं, तुम लोग यार अभी आए हो, तुम्हें क्या पता, तुम क्या कर रहे हो। मियां साहब नाराज हो जाते हैं, तुम्हें सवाल करने का नहीं, हम कर लेंगे, हम है ना। तो ये पहले ही प्रेशर उस पर पूरा डाल देते हैं, पहले ही सवाल तैयार, और मियां साहब आएंगे तो ये लोग घेर के, और फिर उसके बाद मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कहता हूँ कि इनका बस नहीं चलता, वरना मियां साहब उतर के बाहर आए और जो ना मियां साहब को कहे मेरे बाबू ने खाना खाया, तो ये वो वाली हालत होती है लोगों की। या मियां साहब कभी इनके खाने की मेज पर बैठे हों तो मुझे लगता है ये मियां साहब खाना नहीं पूछेंगे ना, केएफसी खाया, हाँ, तो नहीं, वो मियां साहब से कहेंगे कि मियां साहब ये मैं भी खा रहा हूँ आपके साथ, मुझे लग रहा है बोटी सख्त है, चबा दी है मैंने, ये वाली खाने हाँ, ये मैंने चबा दी है, ये ज़रा नर्म हो गई, ये वाली खाने। तो ये इस तरह के सहाफ़ी हैं, और ये सबको पता है। इनका सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें, सबको पता है कि ये कौन से सहाफ़ी हैं। तो ये जो साहब थे, ये कोशिश कर रहे थे कि ये अंदर जाएं, अंदर एक इवेंट है, शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, ये खबर के लिए जाएं, लेकिन गार्ड्स ने की बदतमीज़ी, और ठीक ठाक बदतमीज़ी की। अब उसके बाद मियां साहब से सवाल हुआ तो मियां साहब ने कहा कि मियां साहब सहाफ़ी से बदतमीज़ी हुई, मियां साहब ने कह दिया पता करेंगे। पिछले कुछ दिनों में मियां साहब लगता मियां साहब, हाँ, तो मियां साहब ने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है कि एक उन्होंने इमरान खान जो है उसने चोरी की है, एक ये बात की थी मियां साहब ने जी। एक मियां साहब ने बात की थी रास्ता दे दें थोड़ा सा, अच्छा, और सहाफ़ियों को जो सामने खड़े होते, और एक मियां साहब ने आज बात की पता करेंगे। इतना मियां साहब जो है उनसे पूछा जा रहा है बाजवा साहब के बारे में। अच्छा, बाजवा साहब के बाजवा साहब के बारे में मियां साहब ने, बाजवा साहब को ये कहते हैं कि बाजवा साहब ने सब कुछ किया था जी, और फिर पाकिस्तान में थे तो उसके बाद उनकी तारीख तब्दील हो गई।
देखिए मियाँ साहब जो हैं वो तो यहाँ पर जब होता है ना सच, वो होता है 5 बुक्स से भरे आदमी। पाकिस्तान से बाहर चले जाते तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा, फिर उसके बाद वहाँ से बैठकर दोबारा साकिब निसार और फिर ये जो है वो जज, और अब दोबारा बाजवा। तो मियाँ साहब को वापस आके इलेक्शन में एक अदद बयानियाँ देना है लोगों को। तो ये अब उस बयानिए पे कंफ्यूज्ड से लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि अब ये बयानिया बनेगा क्या करेंगे अगर आएंगे। मियाँ साहब जो अवाम पे तनकीद करेंगे। मियाँ साहब कहेंगे कि मतलब क्यों इमरान खान को वोट दिया था और क्या किया था, क्योंकि मियाँ साहब के साथ करने को क्या है। ये जो 16 महीने शहबाज शरीफ ने किया था, इस पर तो आप देखिए कि इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, ये हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म नून लीग से था, हुकूमत नून लीग की नहीं थी। फिर तो आप मुतनाज़े कर रहे हैं हुकूमत को, अपनी हुकूमत को, तो अपनी कारकर्दगी में पल्ले कुछ है नहीं इसलिए। तो बहरहाल इस सहाफ़ी पे वापस आकर मियाँ साहब जो हैं वो इस मामले में पता करेंगे। लेकिन मियाँ साहब ने इस सवाल का जवाब कि सहाफ़ी उनसे आज भी पूछे थे, मियाँ साहब आप अक्टूबर में या 15 अक्टूबर को वापस जा रहे हैं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया मियाँ साहब। जब मियाँ साहब की तकारीर दिखाई जाती है, हमने तो यही सुना है ना कि मफरूर जो लोग हैं उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई है, तो मियाँ साहब का नाम उनमें नहीं है। नहीं, मियाँ साहब की अब तकरीर जो है, ये जो ये हुकूमत आ गई है जिसमें अब ये तमाम लोग और पीपल्स पार्टी वाले खास तौर पे कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात, तो अब मियाँ साहब की तकरीर वगैरह भी आप कुछ अरसे के लिए तो भूल जाए। मियाँ साहब वापस आए, इलेक्शन का मरहला गुजर नहीं आ जाए, अनाउंसमेंट वगैरह का, उसके बाद तो मुमकिन है कि मियाँ साहब अदालती मामलात को और जो जल्दी निमट जाएंगे, बहुत जल्दी वो निपटा के मियाँ साहब तकरीर वगैरह करें। लेकिन उससे पहले तो अब आपको मियाँ साहब का जो साउंड बाइट है टेलीविजन पे बोलते हुए मियाँ साहब, वो बहुत मुश्किल है कि मिलें। अच्छा, जो मियाँ साहब की जो एवेंफील्ड के जो सहाफ़ी हैं उनको कैसे प्लान किया जाता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, और इन सहाफ़ियों को देखना है? ज़रा छोड़ें प्लान करने को, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो सहाफ़ी हैं इनमें से कुछ लोग वो हैं कि जिनके घर का अगर कोई शख्स आ रहा हो ना, तो ये हसन नवाज से, हुसैन नवाज से वीज़ा फ़ी ले लेते हैं। ये बाकायदा, इनमें से आपने मिर्ज़ापुर देखिए ना, मिर्ज़ापुर में वो जो स्वीटी के पापा होते हैं पुलिस वाले मोटू से, उनको मुन्ना भैया कहते हैं कि मटन लेकर जाइएगा, मटन पका है ना। तो मैं ऐसे कम से कम 3 सहाफ़ियों का नाम जानता हूँ, और ये नाम मुझे नून लीग सोशल मीडिया सेल में एक आदमी ने बताया कि उनको घर पे लंदन में मटन जो है वो हसन हुसैन नवाज भिजवाते हैं। तो ये हमारे सहाफ़ियों का हाल है वहाँ पर। तो ये जो पाकिस्तान में चैनल्स के लिए काम करने का ढकोसला है, ये कुछ नहीं है। ये लोग वहाँ चले गए, वहाँ रहते हुए इन लोगों ने बतौर सहाफ़ी काम करना शुरू कर दिया। ये बस ड्रामेबाजी से। आखिरी सवाल, मियाँ साहब उम्मीदवार होंगे नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म के लिए? मियाँ साहब उम्मीदवार होंगे, मियाँ साहब की सेटिंग्स बड़ी अच्छी हैं, तो वो हो जाएंगी। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।